एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दोंग दोंग सुन सुन और शाओ वाओ ये सब खड़े होकर उसका रिज़ल्ट देखते हैं कि उसको शाओ शाओ को पीकिंग यूनिवर्सिटी में हो गया है सिलेक्शन। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें शाओ शाओ को दिखाते हैं जो कि मैं अपनी टीचर से मना करती है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेना चाहती। तो फिर उसकी टीचर उसको समझाने लगती है कि क्यों नहीं लेना चाहती, बहुत मुश्किल से नंबर पड़ता है बच्चों का। तो वो कहती है कि नहीं, क्योंकि इसमें वो मेजर नहीं है जो मुझे पसंद है। तो वो कहती है कि अपने पेरेंट्स को कल लेके आना, कल बात करेंगे। तो वो कहती है उस पर शाओ शाओ कि मैम क्या आपको नहीं लगता कि ये मेरा फ्यूचर है और मैं अपने फ्यूचर के डिसीजंस ले सकती हूँ। तो उसकी मैम कुछ नहीं बोल पाती और वो साइन करके वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद में उसके वहाँ पर ये दोंग दोंग मिलता है। तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो वो कहता है मैं लाइब्रेरी जा रहा था। तो वो कहती है कि मैं आप तुम्हें थोड़े नोट्स दे देती हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में एक को दिखाते हैं जो कि लोहे का कुछ तो पकड़ते हैं और वो शाओ शाओ को देख के उसके ऊपर डाल देती है, जिसको वो ये दोंग दोंग बचा लेता है उसको चोट लगने से। और वो ऊपर देखते तो कोई नहीं था। तो उसके हाथ ये दोंग दोंग के हाथ पर चोट लग जाती है। तो नेक्स्ट सीन नर्सरी का होता है जहाँ पर ये अपनी पट्टी वगैरह करवा रहा होता है। तो उसके बाद में ये बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, ये जिसने भी किया उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो हमारी शाओ शाओ है वो डायरेक्टली लाइब्रेरी में जाती है और उस लड़की को पकड़ती है। कहती है उस लड़की को पकड़ती है लाइब्रेरी में से पहले उसे नोटिस करती है और ये दोनों को बोल के जाती है कि 2 मिनट रुको मैं भी आती हूँ। और उस लड़की के पास जाकर उससे बोलती है कि बाहर चलो तुम मेरे साथ में, बाहर आओ। तो वो उसको बाहर ले आती है और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस पर कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। वो कहती है मैंने तुम्हें पहले भी ये सब काम करते हुए देखा है, तो चुपचाप बता दो कि तुम ये क्यों कर रही हो। तो उस पर ये बोलती है कि पहली बात तो मैं हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आया करती थी, तुम जब से आई हो मेरी फ़र्स्ट की रैंक छीन ली है तुमने। और दूसरी बात कि तुमने वो पीकिंग यूनिवर्सिटी का वो रिजेक्ट कर दिया ऑफ़र। अगर तुमने नहीं करना था तो पहले बता दी, हम मेरी तो तुमने वो कर दी ना, कम से कम मैं ही चली जाती उस यूनिवर्सिटी में। तो फिर उस पर ये दोंग दोंग फेस बना के बोलते क्या तुमने छोड़ दिया। वो कहती है शट अप। अभी फिर वो दोनों लड़कियों की बातें फिर से शुरू होने लगती हैं। वो कहती हैं कि मेरी मर्ज़ी, मैं कोई सा पेपर दूँ कोई सा उसे छोड़ दूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। और अगर मैंने ये सब मिसेस सू को बता दिया, टीचर को, प्रिंसिपल को बता दिया ना, तो फिर तुम शायद अपने रिकमेंडेशन एग्ज़ाम्स देने के लायक नहीं बचोगे। इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि जाओ और अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। और फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो फिर वो घर पे बताने लगती है कि ऐसे ऐसे मैंने वो ऑफ़र ठुकरा दिया है। तो उसकी मम्मा गुस्सा करने लगती है कि तो क्या तुम हमें खुद को हमको बताना ज़रूरी नहीं समझती। उस पर वो बोलते हैं क्यों पापा, मैं अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि ठीक है, तो तुम्हें वो मेजर नहीं पसंद था इसीलिए तुमने छोड़ दी, लेकिन तुम करना क्या चाहती हो। तो उस पर शाओ शाओ बोलते कि ये सब मैंने भी अभी डिसाइड नहीं किया है और वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मम्मा जो अपने हस्बैंड से बोलने लगती है तुमने इसे बिगाड़ा है, जैसे हमारी मम्मियाँ बोलती हैं ना हमारे पापा से कि तुमने इसे बिगाड़ के रखा हुआ है। नेक्स्ट सीन में ये दोंग दोंग के पेरेंट्स उसके लिए एक कमरा अच्छी तरह से तैयार कर देते हैं ताकि वो पढ़ सके। तो जैसी रात होती है, रात भर स्टडी करने के लिए, तो यहाँ पर हमें दिखाते हैं शाओ जियान को जो कि कुछ बंदों का पीछा कर रहा था और कुछ तो वो डब्बों में ढूंढ रहा था, उसको ड्रग्स मिल जाते हैं। तो वो पीछे से बंदे दोबारा आ जाते हैं, इसलिए वो पानी के अंदर कूद जाता है उनसे बचने के लिए ताकि दिखे ना। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि वो दोंग दोंग जो था पढ़ नहीं रहा था, वो कभी कुछ ड्रॉ कर रहा था और अपनी हाथ पे फिर स्टिक मार के बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना है। और फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बार बार, सिंपल सी बात ये है। और जो इसने वो माँ शाओ शाओ की फ़ोटो चुराई थी उसके साइड में अपनी फ़ोटो बनाता है और फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो वॉशरूम करने के लिए बाहर जाता है और वो देखता है माँ शाओ शाओ को जो कि एक बॉडी को खींच के ला रही थी और वो और किसी की नहीं हमारे वो शाओ जियान की होती है। तो वो पूछता है कि इसको तो बहुत ज़्यादा बुखार है, इसको कहाँ से लेके आई। तो वो कहती है मुझे खुद नहीं पता है कहाँ पे था। वो बोलते हैं कि मुझे खुद नहीं पता है ये कहाँ से आया, मुझे ये रास्ते में मिला हुआ था इसीलिए मैं इसको खींच के लेके आई हूँ। तो फिर वो उसे घर पे लेके जाता है और वहाँ पर उसकी क्लोथिंग वगैरह चेंज कर देता है ये दोंग दोंग। फिर उसके इतनी चिंता करते देख उसको थोड़ा ऐसे ही लगता है, फील थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो फिर वो कहते हैं कि जब ठीक है अब तुम जाओ मैं संभाल लूँगी। तो वो कहता है कि नहीं, तुम एक लड़की हो और तुम ऐसे नहीं रुक सकती, मैं रुकूँगा अगर ज़्यादा ही नीड है। तो वो कहती है ठीक है और वो रुक जाता है वहाँ पर। उसकी फिर वो पट्टी भी करती है जो कि उसको लग गई थी।
तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम क्यों, मतलब कौन सा मेजर लेना चाहती हो और कहाँ पर पढ़ना चाहती हो, क्योंकि तुमने वो रिजेक्ट कर दिया ऑफ़र। उस पर वो बोलते कि मैं पढ़ूँगी तो बीजिंग में ही, लेकिन सच बताऊँ ना, तुम इतने मुझसे क्वेश्चन करते हो क्यों? वो कहता है नहीं है, एज़ अ फ्रेंड ही पूछ रहा था मैं तो। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन मैंने है ना बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी तुम मुझसे बात करते हो ना, तो मैं रिलैक्स फ़ील कर पाती हूँ, मतलब सारे तनाव जो होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, वो कम फ़ील कर पाती हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये दोंग दोंग, मतलब ये दोंग दोंग जो है सो जाता है, और उस जो हमारी माँ शाओ शाओ थी, वो उसके लिए सूप बना के लाती है शाओजान के लिए। तो वो उससे पूछता है कि क्या ये मुझे उठा के लाया था? वो कहती है हाँ। तो फिर वो बोलता है क्या तुमने बनाया है? बोलती है हाँ, ये सूप मैंने ही बनाया है। फिर वो बोलने लगता है कि वो पूछने लगती है कि तुम वहाँ पर कैसे पढ़े थे? तो वो बोलता है ये अच्छा है, मतलब कि टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है। तो वो कहती है टॉपिक को चेंज मत करो शाओजियान। ऐसे ही करके वो जो है टॉपिक को घुमा देता है कि मैं वैसे भी मरूंगा नहीं। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि ये सही नहीं है। तो वो मान जाती है उसकी बात को एक बार में ही। सुबह का सीन होता है, वो सो रहा था ये दोंग दोंग, तो उसके पास शाओजियान आता है कुछ इस वे में और कहता है कि ओए जग जा, जग जा, जग जा। तो वो जगता है, बोलता है अरे छोड़ो यार। फिर उठता है, वो उसकी नाक बंद कर देता है ताकि उसे सांस ना आए। फिर वो उठता है, वो बोलता है शाओजान। फिर वो कहता है क्या तुम्हें आज पूरे दिन मेरे घर पे ही रुकना है? मुझे भी बाहर जाना है, कहता है। फिर उठते ही वो देखता है शाओ 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 कहाँ पर है? तो फिर वो बोलता है अरे नहीं, शाओ शाओ तो जल्दी चली गई। तो उस पर वो बोलता है ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, और वहाँ से चले जाता है। जैसे ही वो जाने लगता है, शाओ शाओ ओ सॉरी वो शाओ जिन उसको रख के बोलता है थैंक यू ईदोंगोंग। तो बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे दिखाते हैं कि उसकी मम्मा, जैसे वो घर में एंटर करता है तो उसकी मम्मा बोलते क्या हुआ? वो एक्सरसाइज करने लगता है और कहता है कि मैं थक गया था पढ़ पढ़ के पूरी रात, इसलिए मैं एक्सरसाइज करने गया था। नेक्स्ट सीन जो होता है स्कूल के बाद का होता है, जहाँ सारे बच्चे जो हैं फ़िल्म वैसी देखने जा रहे होते हैं। और उस टाइम पे जो फ़िल्म ऐसे दिखवाना इलीगल था, तो ये टीवी देखने लगते हैं। लेकिन कोई शोर मचा देता है कि पुलिस का छापा पड़ा है, तो सब भागने लगते हैं कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा। और इस बीच हमारे जो ये दोंग दोंग के नाक में से खून भी आने लगता है। तो एक बिल्डिंग पे से वो थोड़ा सा ऊंचा लगता है बिल्डिंग ऊपर से, लेकिन वो थोड़ा ऊंचा होता है। तो सुन सुन बोलता है कि क्या तुमने फिल्मों में नहीं देखा, हम इससे कूद के जाएंगे। और वो जैसे ही कूदता है उसके चोट लग जाती है, और अगले दिन उसका